हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सिमरन। तो आज की वीडियो में हम बहुत मेन टॉपिक करने जा रहे हैं ग्रामर का, विच इज़ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग या जो हर बोर्ड एग्ज़ाम्स में या कोई भी एग्ज़ाम, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले जो आना चाहिए दैट इज़ लेटर राइटिंग। ठीक है, तो लेटर राइटिंग के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उनकी टाइप्स होती है। आज हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं, लेटर राइटिंग के बारे में, कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो आपको कैसे फॉर्मेट में लेटर लिखना है, और अगर क्या टॉपिक आए कि आप उसको इनफॉर्मल लेटर में लिखोगे या फॉर्मल लेटर में, कौन से टॉपिक में फॉर्मल लेटर यूज़ होगी और कौन से टॉपिक में इनफॉर्मल। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कीजिएगा। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अवर न्यू इंग्लिश ग्रामर टॉपिक दैट इज़ लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले ऊपर वाली इसकी डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। लेटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सोशल लेटर्स एंड नोट्स ऑफ इनविटेशन। ठीक है, लेटर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, सोशल लेटर्स होते हैं और नोट्स ऑफ इनविटेशन होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फॉर्मल कौन सी होती है। फॉर्मल यानी कि जब आप किसी ऑफिशियल लिख रहे हो, मतलब कि किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, कोई जैसे हमारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उनके किसी सीनियर ऑफिसर को लिख रहे हो। ठीक है, हेल्थ मैनेजमेंट में लिख रहे हो, स्कूल में लिख रहे हो, दैट मीन्स वो पर्सन्स जो आपको अच्छी तरह से जानते नहीं है बट दे आर ऑफ अ हाई पोस्ट, तो तब आप यूज़ करते हो फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल कब करते हो? जब आप अपने रिलेटिव से, अपने, ठीक है, फ्रेंड्स से, जिनको आप जानते हो, फ्रॉम हुज विच यू आर क्लोज, जिसके आप क्लोज हो, तो दैट मीन्स आप कौन से यूज़ करोगे? इनफॉर्मल लेटर। सोशल लेटर तो पता ही है, जो हमारे एरिया में हो रहा है, जैसे एरिया के लिखते हैं कि हमारे एरिया में गार्बेजिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, डस्टबिन की फैसिलिटी नहीं है, अब कुछ भी, आपके इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, जो वॉचमैन है वो अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहा, तो दैट मीन्स ये ऑल सारे सोशल लेटर्स है, क्योंकि इसमें सोशली जो काम नहीं हो रहा वो बताते हो। ठीक है, नोट्स ऑफ इनविटेशन, अगर आप किसी को इनविटेट करना चाह रहे हो इन योर बर्थडे, इन योर रिसेप्शन, इन योर मैरिज, कोई भी आप चीज़ पे इनविटेशन करना चाह रहे हो तो तब आप लेटर्स भी यूज़ करते हो और तब आप नोटिस भी यूज़ करते हो। ठीक है, नोटिस और लेटर में थोड़ा ही डिफरेंस होता है, बट आज हम लेटर डिस्कस कर रहे हैं। पर्सनल लेटर्स आर इनफॉर्मल लेटर्स रिटर्न टू फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड एक्यूटेंसेस। ये मैं बता चुकी हूँ, पर्सनल लेटर्स इनफॉर्मल होते हैं, जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, ये सभी को लिखते हो। ठीक है, formal letters are written to officials of firms, editors of newspapers, principals of school or colleges, and people not know to us personally. The language used is courteous and simple. फॉर्मल लेटर्स आप तब यूज़ करते हो, मैंने जैसे आपको बताया कि किसी ऑफिशियल ऑफ फेम्स, ठीक है, किसी किसी मतलब लाइन के बंदे को आप लिख रहे हो। ठीक है, किसी एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर है, उसको लिख रहे हो, स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, कॉलेज के ट्रस्टी को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, जिन पर्सनस को आप पर्सनली नहीं जानते हो उन्हें हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, उन्हें हम इनफॉर्मल्स लेटर लिखेंगे। और जो इनफॉर्मल लेटर की, सॉरी, फॉर्मल लेटर की लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए। जो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें हम अपनी फीलिंग्स पूरी तरह क्लियर कर देते हैं, क्योंकि उसमें हम अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, अपने ब्रदर सिस्टर को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं। ठीक है, जिनको हम जानते हैं हम उनको लिख रहे हैं, तो उनके लिए हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप फॉर्मल की बात करते हो तब आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज और बहुत रिस्पेक्टिवली लेटर लिखना पड़ता है। ठीक है, notes and social letters are written for personal or official purposes depending on the occasion or the person addressed. They may be written as invitation notes of congratulations or a letter of thanks. जो मैंने आपको बताया कि नोट्स और जो सोशल लेटर है, जो ओकेजनली मतलब सबके साथ हो रहा है, आप उनके बारे में लेटर लिखते हो, तो दैट मीन्स वो लेटर कौन से हैं? सोशल लेटर्स। ठीक है, वैसे तो आपने याद रखना है कि लेटर दो तरह की होती है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, दैट्स इट। सोशल लेटर्स वगैरह, सोशल लेटर भी ना हम फॉर्मल में गिनते हैं, क्योंकि सोशल भी किसी आप पोस्ट के कोई जॉब करता होगा, कोई हमारा सिक्योरिटी गार्ड होगा, ठीक है, उनको ही आप लिखोगे ना तो वो भी फॉर्मल में आते हैं, उनको हम जानते तो नहीं, ही इज़ ऑल्सो बिलोंग, ही और शी इज़ ऑल्सो बिलोंग टू अ बिगर,
ठीक है, जॉब, तो दैट मीन्स आप उन्हें भी फॉर्मल लेटर ही लिख रहे हो। तो आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल ही याद रखने कि लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स विच इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं, फॉर्मेट ऑफ अ लेटर। ठीक है, कोई अभी हम इनफॉर्मल फॉर्मल अलग अलग नहीं पढ़ रहे, बस फॉर्मेट देख रहे हैं कि लेटर में आता क्या क्या है। अ लेटर यूजुअली हैज 6 पार्ट्स। लेटर के 6 पार्ट्स होते हैं जिससे एक लेटर कंप्लीट होती है। जब 6 पार्ट्स कंप्लीट देन योर लेटर विल बी कंप्लीट। ठीक है, सबसे फर्स्ट होता है एड्रेस। किसी भी द सेंडर राइट्स एड्रेस इज रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। एक पेज जैसे ये है, इसके लेफ्ट साइड पे आपने एड्रेस लिखना है सेंडर का, मतलब जो लिख रहा है लेटर उसका, सॉरी जिसको आप भेज रहे हो उसका। ठीक है, द डेट, फिर आप डेट लिखोगे। द डेट इज रिटन इन फुल बिलो द एड्रेस बट द नेम ऑफ द मंथ शुड नेवर बी रिटन इन शॉर्ट। ठीक है, जो डेट होती है वो फुल फॉर्म में होनी चाहिए, एड्रेस के बिलो द एड्रेस के नीचे। ठीक है, और ये जो आप नेम ऑफ मंथ्स होते हैं, मंथ का नेम होता है, ये कभी भी शॉर्ट यूज़ नहीं करना जब आपने डेट लिखनी है। ठीक है, कई यूज़ करते हैं JAN FEB फेब, ये पूरा लिखो। ठीक है, नहीं तो नंबर्स यूज़ करो। नंबर्स भी कभी यूज़ मत करना क्योंकि कई बार इसे भी इनकोरेक्ट माना जाता है। तो फुल मंथ का नेम विद योर प्रेजेंट डेट एंड विद योर प्रेजेंट ईयर। ठीक है, उसके बाद only in formal letters we write the subject, we show the main purpose behind writing the letter in brief। ठीक है, जो only formal letters में हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं कि हम लेटर किसके बारे में लिख रहे हैं, ताकि जो पर्सन पढ़ रहा है उसे सब्जेक्ट पढ़ के पता चल जाए कि किसके बारे में आगे बात हो रही है। बट जब आप किसी पर्सनल जिसको आप जानते हो, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर के साथ बात करोगे, तब तो आप सब्जेक्ट नहीं ना शो करोगे, उसमें तो आप उनका हाल चाल पूछ रहे हो, उनको अपना जो रूटीन है आपका वो बता रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब आप फॉर्मल लिख रहे हो, किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, किसी एडिटर को लिख रहे हो, तो तब आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा कि जो पर्सन है जब वो लेटर खोले ही विल बी रीड द सब्जेक्ट एंड विल बी क्लियरली नो व्हाट इज़ द लेटर अबाउट। ठीक है, उसके बाद ऑनली इन फॉर्मल लेटर द डेस्टिनेशन एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन एड्रेस इज रिटन जस्ट बिलो द डेट। और ओनली हमेशा फॉर्मल लेटर में ही जो एड्रेस और डेस्टिनेशन, कोई भी हो सकता है, डेस्टिनेशन भी यूज़ करते हैं और एड्रेस भी। तो एड्रेस है जो वो रिटर्न मतलब बिलो डेट के नीचे लिखा, बिलो लिखा होना चाहिए, मतलब नीचे होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट नीचे होना चाहिए। उसके बाद द सैल्यूटेशन इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड पेज ऑफ द बिलो द डेट। इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट पर्सन एंड डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस विद द पर्सन एड्रेस्ड। फॉर फ्रेंड्स वी राइट डियर स्नेहा, माई डियर सोना। ठीक है, जो सैल्यूटेशंस होते हैं, मतलब जो आप कह सकते हो कि आप जिसको आप प्यार शो करते हो या फिर आप किसी के लिए रिस्पेक्ट शो करते हो, तो उन्हें हम कहते हैं सैल्यूटेशन। ठीक है, जैसे जो हम अगर फ्रेंड्स के लिए लिख रहे हैं तो आप डियर स्नेहा उसका नेम शो कर सकते हो, माई डियर सोना जो उसका गर्ल का नेम है। ठीक है, अपने फ्रेंड का, अपने ब्रदर का, सिस्टर का, तो इन सभी का आप नेम शो कर सकते हो। फॉर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वी राइट, अगर हमारे फैमिली मेंबर्स हैं तो डियर फादर, डियर मदर। फॉर ऑफिशियल्स, जब आप किसी बड़े के लिए लिख रहे हो इन फॉर्मल लेटर्स में, तो आप यूज़ करोगे मैडम, सर। ठीक है, फॉर बिजनेस मैन आप क्या यूज़ करोगे, डियर सर या डियर मैम। ठीक है, डियर सर, डियर मैम, ये यूज़ करते हो। ठीक है, अब उसके बाद द बॉडी जो सबसे मेन है। ठीक है, दिस इज रिटन इन पैराग्राफ। द फर्स्ट पैराग्राफ इज एन इंट्रोडक्शन विच स्टेट्स द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर। ये क्या होता है, जो बॉडी होती है इसको आप पैराग्राफ में लिखते हो, और जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो क्या होती है कि इंट्रोडक्शन होती है कि इसलिए लेटर किसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में जस्ट यू विल बी राइट दैट। ठीक है, द सेकेंड पैराग्राफ गिव्स ऑल द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड द थर्ड पैराग्राफ इज द कंक्लूजन। जो सेकेंड पैराग्राफ होता है वो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है लेटर के बारे में। ठीक है, कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, दैट्स इट। और जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसके बीच क्या होता है, जो कंक्लूजन शो हो जाता है। ठीक है, द सब्सक्रिप्शन, ये लास्ट आई थिंक। This is written after the body of the letter and it is continuous leaf taking before the letters and it is written according to the relation with the person addressed or the purpose behind writing the letter। और ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये क्या होता है, बॉडी जो मतलब जो आपने पूरा लेटर लिखा है पैराग्राफ में उसके नीचे लिखा जाता है। ठीक है, और ये पर्सन के अकॉर्डिंग है कि आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, किसको लेटर लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये लिखोगे। ठीक है,
टू रिलेटिव्स भी राइट। अगर आप अपने रिलेटिव्स को लिखना चाह रहे हो तो आप लिखोगे योर अफेक्शनेट सन, ब्रदर, सिस्टर और योर्स अफेक्शनेटली। ये कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो योर सिंसरली, योर लविंगली, योर अफेक्शनली ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन या फिर किसी स्ट्रेंजर, मतलब जिसको आप जानते नहीं हो बट ही विल बी हेल्प यू, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे? योर फेथफुली और योर सिंसियरली। और टू न्यूज़पेपर एडिटर्स वी शुड राइट। अगर आप न्यूज़पेपर एडिटर्स को लिखते हो तो इनके लिए स्पेशल होता है, वो क्या होता है? योर्स ट्रूली, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखनी है। थोड़े से स्टेप्स आपको याद करने पड़ते हैं जिससे आपका जो लेटर है वो करेक्ट हो जाता है। और जो मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ ये आपने हमेशा लेटर याद करते हुए, लेटर लिखते हुए या याद करते हुए ये हमेशा याद रखना है कि इनमें जो मैंने आपको चीज़ बताई है उसमें से एक भी चीज़ है वो स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर वो स्किप होती हो देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है। जैसे मैंने आपको डेट का एक छोटा सा पॉइंट है कि मंथ का नेम हम छोटा नहीं लिख सकते, तो आपको वो याद रखना है कि मंथ का नेम बड़ा ही लिखना है। वो ये नहीं है कि वो छोटी सी बात है तो दैट विल बी नेग्लेक्टेड, उसको भी काउंट किया जाता है इन योर बोर्ड एग्जाम्स। छोटी क्लासेस में जो होता है उसको मतलब नज़रअंदाज कह सकते हैं हम, वो कर दिया जाता है, बट जब हम बोर्ड क्लासेस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें वो चीज़ काउंट की जाती है एंड योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर एग्जाम, ठीक है। 7 जो लास्ट है किसी भी लेटर का वो है द सिग्नेचर, ठीक है। जो भी लेटर लिख रहा है उसका सिग्नेचर कर दो, ठीक है। दैट्स इट। ये पैराग्राफ इतना बड़ा है, इसमें कुछ मतलब है नहीं, बस इतना ही है कि सिग्नेचर कर देना जो लिख रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं फीचर्स फॉर इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों के पढ़ लेते हैं कि इनफॉर्मल का फीचर क्या होता है और फॉर्मल का क्या होता है, ठीक है। ये एक लेटर लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तो, और इसके साथ में टाइप्स दी हुई हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो पीछे पढ़ के आया उनकी हेल्प से ही हमारा जो लेटर है वो कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं फीचर्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल यानी कि किसी रिलेटिव को लिख रहे हो, अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स को लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर, ये सारा क्या है? एड्रेस जो सेंड कर, जिसको सेंड करना, ठीक है, मतलब चेक इन स्कूल जो सेंड कर रहा है, ठीक है, ये सारा आपने लिख दिया। उसके बाद डेट आपने शो कर दी, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन क्या शो किया? डियर फादर, फादर को लिख रहे हो। उसके बाद हमारी बॉडी यानी कि जो हमने पूरा लिखा, हाउ आर यू, होप यू आर वेल, आई एम फाइन एंड विल बी होम सून सिंस अवर समर वेकेशंस इज ड्यू टू बिगन इन द सेकेंड वीक ऑफ मे, I have good news to share with you. My half yearly exam results are out and I have obtained 90 marks overall. Give mother the good news and mention that in Bengali, which she used to teach me earlier. I have scored 95%. I will inform you about the exact date of the summer break once it is announced. I am looking forward to hearing from you soon. तो ये सारा लेटर लिखा हुआ है कि फादर को हमने ये बताया कि जो समर वेकेशंस है वो मेरी स्टार्ट होने वाली हैं और मैं कुछ ही देर में आऊँगी, और एक गुड न्यूज़ है कि जो मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी कि जो हमारे मिड में एग्ज़ाम्स होते हैं वो है, वो उसका रिज़ल्ट आ चुका है और उसमें मेरे 90+ मार्क्स हैं, ठीक है। और ये गुड न्यूज़ मदर को भी सुनाइए और मेंशन दैट इन बंगाली, बंगाली में उनको बताइए, क्योंकि जो वो मुझे पुराना टीच करती थी उसमें भी मुझे 95% आए हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगी कि जिस दिन मेरी समर ब्रेक हो रही है, समर वेकेशंस हैं, ठीक है, तो मैं आपका लेटर के लिए इंतज़ार करूँगी। तो ये बॉडी में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है योर लविंग सन, अगर डॉटर लिख रही है तो योर लविंग डॉटर, ठीक है। बेटा लिख रहा है तो योर लविंग सन, तो ये क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन हो गया। सिग्नेचर मतलब जिसका नेम है, राना, राहुल, साहिल, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल तो बहुत ईजी होते हैं, फॉर्मल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें कई बार स्पेस की भी गलती हो जाती है। स्पेस इतना नहीं कोई देखता बट थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ फॉर्मल लेटर, सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी जिसको सेंड कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा द प्रिंसिपल, ये ज़रूर लिखना पड़ता है, द रेसिपिएंट, डेस्टिनेशन एंड एड्रेस, ठीक है। जिसको लिख रहे हो उसका डेस्टिनेशन और एड्रेस भी लिखना पड़ता है। इसमें जो स्टार्टिंग होती है फॉर्मल लेटर्स में वो बड़ी होती है। एक तो आपका खुद का एड्रेस होता है और आप जिसको सेंड कर रहे हो, ठीक है, उसका एड्रेस होता है। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें शो करना है क्योंकि इसमें क्या है? फॉर्मल लेटर है। आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो दैट मीन्स उनको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, एक लाइन पढ़ते ही उनको पता चले कि लेटर है किसके बारे में, ठीक है। अब आप जैसे आपने ऊपर देखा, एक बार ये समझते हैं कि इनफॉर्मल लेटर में अगर हम सब्जेक्ट लिखते तो आप इसमें सब्जेक्ट क्या लिखते?
माई हाफ ईयरली एग्जाम्स आर आउट एंड आई विल बी गिव यू अ न्यू गुड न्यूज़। ठीक है, ये तो आप नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें और भी बातें बताई हुई हैं कि समर ब्रेक हो रही है, मैं आ रही हूँ। तो जो फॉर्मल इनफॉर्मल हम टॉकिंग करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, वो इसमें शो किया। दैट मीन्स आप सब्जेक्ट शो नहीं कर सकते यहाँ पर प्रॉपर, बट फॉर्मल लेटर में आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है और अपनी बात रख देनी है कि ये मेरी बात है और आप इसको एक्सेप्ट करो या फिर जो भी आपका रिजल्ट है वो मुझे बताओ। ठीक है, फॉर्मल में आप ये शो कर रहे हो। तो आपका मेन पॉइंट है आपने एक ही बात करनी है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स की या किसी की बात ही इसमें नहीं करने वाले हो, तो तभी हम इसमें क्या शो करते हैं, सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के अलावा इसमें कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन, अगर मैम है तो डियर मैम, अगर सर है तो डियर सर। उसके बाद जो हमारी पूरी बॉडी है वो लिख देना है। माई डॉटर तुलिका सरकार इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड सेक्शन ए इन योर स्कूल ऑन 20th April 2022। शी कुड नॉट अटेंड स्कूल सिंस शी वॉज इल। ठीक है, ये एक मदर लिख रही है अपनी बेटी की तरफ से अब उसके स्कूल प्रिंसिपल को। ठीक है, कि जो मेरी डॉटर है तुलिका सरकार, वो सेकंड क्लास की स्टूडेंट है, सेक्शन ए की, आपके स्कूल की है, और 20th April 2022 को उसने स्कूल अटेंड नहीं किया था क्योंकि वो ठीक नहीं थी, इल थी, मतलब बीमार थी। ठीक है, Therefore, I would request you to kindly grant her sick leave for that day। तो उसने रिक्वेस्ट की है कि मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उसको सिक लीव ग्रांट कीजिए उस दिन के लिए, मतलब उसको लीव दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखना है। अब टीचर को लिख रहे हैं तो योर सिंसरली, उसके बाद सिग्नेचर जो लिख रहा है उसके सिग्नेचर। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, जो फीचर्स था हमारे, जो मेन समझने वाला पार्ट था, जो पार्ट से लेटर कंप्लीट होती है, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर और फीचर्स ऑफ फॉर्मल लेटर, ये हमने सारे पढ़ लिए। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। कल की वीडियो में मैं आपको इसके इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर की एग्जांपल्स यानी कि कुछ लेटर्स करवाऊंगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल की। तो आपको एक तो उससे फॉर्मेट पता चल जाएगा और क्या क्या बातें शो करनी होती है इनफॉर्मल में और क्या फॉर्मल में, क्या फॉर्मल में ऐड नहीं करना और क्या इनफॉर्मल में ऐड नहीं करना, ये आपको पता चल जाएगा लेटर रीड कर। ठीक है, तो आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि लेटर राइटिंग आखिर लिखनी कैसे है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।